मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम इस दिव्य संदेश को अभी सुन रहे हो, तो जान लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो, क्योंकि बीच में छोड़ने से तुम किसी महत्वपूर्ण बात से वंचित हो सकते हो। मृत्यु का आक्रमण अब टल गया है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक साहसी बना रही थी। वे तुम्हारा हक छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वही योजना उन पर भारी पड़ने वाली है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और अपनी श्रद्धा को मजबूत करो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक विशेष समय आ गया है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जिनकी आत्मशक्ति और शांत स्वभाव सबको आकर्षित करती है। लेकिन जैसे जैसे तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो, कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्तों और समृद्धि को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इन शत्रुओं का एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना था, लेकिन अब समय बदल चुका है। वे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब खुद ही अपने जाल में फंसने वाले हैं। उनके तुम्हारे खिलाफ किए गए सभी प्रयास अब उल्टे उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति और आभा इतनी प्रभावशाली है कि यह राजाओं और रानियों से भी ऊपर है। तुम चाहे स्त्री हो या पुरुष, तुम्हारी उपस्थिति ही एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। लेकिन कुछ लोगों को तुम्हारा यह प्रभाव सहन नहीं हो रहा। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे चुगली की, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहा ताकि तुम आगे न बढ़ सको। ये 2 से 4 छिपे हुए शत्रु तुम्हें धोखा देते रहे, तुम्हें अकेला करने की साजिश रचते रहे ताकि तुम्हें कोई समर्थन न मिले। उन्होंने यह भी चाहा कि तुम्हारी जिंदगी में अच्छे रिश्तों की कमी बनी रहे, तुम कभी सच्चे प्रेम का अनुभव न कर सको। लेकिन अब समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब वही उन्हें फंसाने वाला है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य प्रकाश का घेरा बन चुका है, जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे अब तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बन चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा अब और भी दृढ़ हो गई है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो विष तैयार किया था, अब वही उनके जीवन में फैलने वाला है। जो षड्यंत्र उन्होंने रचे थे, वे अब उन्हीं पर प्रभाव डालने वाले हैं। यह सब ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि अन्याय का अंत निश्चित है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब और भी बढ़ रही है। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हो। जो लोग तुम्हें भ्रमित करना चाहते थे,
वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर निरंतर बनी हुई है, वे स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी हैं। उनकी असीम करुणा, उनका विराट सामर्थ्य इन सभी नकारात्मक प्रहारों को, इन सभी तंत्र मंत्रों को, इन सभी टोनेटोटकों को आप तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी कर रहा है, उन्हें शून्य कर रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार माँ काली की कृपा के प्रकाश में यह समस्त नकारात्मकता भस्म हो रही है। ये प्रयास तो हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं, लेकिन माँ काली का सुरक्षा चक्र इतना सुदृढ़ है, इतना अभेद्य है कि यह सब आप पर कोई स्थायी, कोई गंभीर असर नहीं कर पा रहे हैं। वे आपको छूने का प्रयास करते हैं, पर माँ की शक्ति उन्हें पीछे धकेल देती है। अब क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियाँ अपने मूल लक्ष्य अर्थात आपको सीधे तौर पर हानि पहुँचाने में विफल हो रही हैं, तो वे दूसरे मार्गों से प्रकट होने का प्रयास कर रही हैं। यह सारी नकारात्मक ऊर्जा, यह सारा द्वेष, यह सारा काला जादू अब आपके सपनों के माध्यम से, आपके अवचेतन मन के द्वार से आपको दिखाई देने लगा है। आपके स्वप्न अब साधारण नहीं रहे, वे उस अदृश्य युद्ध का प्रतिबिंब बन गए हैं जो आपके ऊर्जा क्षेत्र में चल रहा है। इन सपनों में आपको अस्पष्ट, भयावह आकृतियां दिख सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है या आप किसी जाल में फंस गए हैं। यह गंध, यह मैल, यह दूषित ऊर्जा जो तंत्र मंत्र और टोनेटोटकों के रूप में आपके खिलाफ, आपकी शांति के खिलाफ, आपकी समृद्धि के खिलाफ निरंतर प्रयोग की जा रही है, वह अब आपके सपनों में प्रतीकात्मक रूप से प्रकट हो रही है, ताकि आपका चेतन मन भी इस अदृश्य खतरे के प्रति सचेत हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पर आपको अपनी आंतरिक शक्ति और अपने ईश्वरीय संरक्षण पर पूर्ण विश्वास रखना है। आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक दिव्य शक्ति का वास है, एक ऐसी ज्योति जो अनादि काल से प्रज्वलित है। यह आपकी स्वयं की सात्विक ऊर्जा है, आपकी अच्छाई है, आपकी करुणा है, आपकी निष्ठा है, और इसके साथ ही माँ काली की अमोघ कृपा, उनका निरंतर बरसता हुआ आशीर्वाद इन सभी नकारात्मक हमलों को, इन सभी कुटिल योजनाओं को पूरी तरह से नाकाम कर रही है, उन्हें ध्वस्त कर रही है। जैसे कोई किला जो चारों ओर से शक्तिशाली दीवारों और सजग प्रहरियों से सुरक्षित हो, उसी प्रकार आप भी माँ काली और अपनी आंतरिक दिव्यता के कारण सुरक्षित हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ आपकी ओर आती तो हैं, पर आपके प्रभामंडल से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अगर यह संदेश, यह दिव्य वाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थितियों से, आपके अनुभवों से, आपकी अंतरात्मा की आवाज से प्रतिध्वनित हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का आपसे सीधा संवाद है। ऐसे में माँ काली और महादेव, जो आपके सनातन रक्षक हैं, जो हर पल, हर श्वास में आपकी देखभाल कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में जाकर उनके जयकारे लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपका एक एक धन्यवाद, आपकी एक एक प्रार्थना उस दिव्य ऊर्जा के साथ आपके संबंध को और भी गहरा और भी मजबूत बनाती है। समझने की चेष्टा करें मेरे बच्चों कि आप पर हर संभव तरीके से, हर दिशा से, हर प्रकार के ज्ञात और अज्ञात तंत्र मंत्र और टोनेटोटके करवाए जा रहे हैं। उस ईर्ष्यालु महिला ने अपनी पूरी शक्ति,
अपना पूरा संसाधन इसी एक कार्य में झोंक दिया है। वह हर उस व्यक्ति के पास जा रही है, हर उस साधन का उपयोग कर रही है जिससे आपको कष्ट पहुंचाया जा सके। वह आपकी ऊर्जा को क्षीण करना चाहती है, आपके मार्ग में कांटे बिछाना चाहती है, आपको हताश और निराश देखना चाहती है। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं कि आपके इष्ट देव, आपके भोलेनाथ, सृष्टि के संहारक और पालक महाकाल स्वयं और आपके प्यारे कान्हा जी, जो प्रेम और आनंद के सागर हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वे दोनों ही महाशक्तियां आपके रक्षक बनकर एक अभेद्य दीवार की भांति आपके समक्ष खड़े हैं। वे आपको देख रहे हैं, वे आपकी हर पीड़ा को महसूस कर रहे हैं और वे इन नकारात्मक शक्तियों को उनके कुत्सित प्रयासों में सफल नहीं होने देंगे। महादेव, मेरे बच्चों, स्वयं अपने सुदर्शन चक्र की भांति, जो वैसे तो श्रीहरि विष्णु का अस्त्र है, पर यहाँ महादेव की संहारक और रक्षक शक्ति के प्रतीक रूप में आपकी चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। उनका संरक्षण इतना व्यापक है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र उस चक्र की परिधि को भेद नहीं सकता। और भोलेनाथ का डमरू, वह साधारण डमरू नहीं, वह सृजन और प्रलय का नाद है। वह लगातार डम 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 गूंज रहा है। उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाले दिव्य स्पंदन आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बना रहे हैं जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा रहा है, उन्हें भयभीत कर रहा है, उन्हें कंपायमान कर रहा है। और उनके त्रिशूल की शक्ति, वह त्रिशूल जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का नियंत्रक है, जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन करता है, वह आपके शत्रुओं का, आपके अहित चिंतकों का समूल नाश करने के लिए उद्यत है। उस त्रिशूल की एक एक नोक उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भेद रही है जो आपकी ओर बढ़ रही हैं। इससे भी बढ़कर मेरे बच्चों, महादेव के रौद्र रूप, उनके प्रलयंकारी तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को, उन सभी शक्तियों को जो आपका बुरा चाहती हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए, उन्हें भस्म करने के लिए हो चुका है। यह तांडव केवल विनाश नहीं, यह अन्याय का, अधर्म का, नकारात्मकता का विनाश है, ताकि सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी आसुरी शक्ति उनके समक्ष टिक नहीं पाती। और यह तांडव अब आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए हो रहा है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को, इस विराट संरक्षण को अपने हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं, यदि आप मानते हैं कि महादेव और माँ काली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो अपनी इस स्वीकृति को, अपनी इस आस्था को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कमेंट में 444 अंक अवश्य लिखें। यह अंक दैवीय मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसे लिखकर आप अपनी चेतना को उस उच्चतर दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हैं। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है
जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। माता कहती है, दूसरों के लिए जियो, उनकी मदद करो जो जरूरतमंद है। यह तुम्हारी जिंदगी को और सुंदर बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में स्थिरता नहीं होती। सब कुछ बदलता रहता है। जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारा दुख है वह कल तुम्हारा सुख बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह मत करो। न सुख से न दुख से। सब कुछ आता है और चला जाता है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। माता कहती है, कर्म तुम्हारा धर्म है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो।
अब मैं तुम्हें एक और जरूरी सलाह देती हूँ। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय वह चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। सोशल मीडिया, गपशप, बेकार की बहस, ये सब तुम्हारा समय चुराते हैं। इसके बजाय अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। माता कहती है, समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम सोचते हो कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन माता कहती है, धैर्य रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद फसल उगने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। बस तुम रुकना मत, चलते रहो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनना सीखना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम उसकी आवाज को दबा देते हो। तुम दूसरों की बातों में, दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाते हो कि अपनी आत्मा की पुकार सुन ही नहीं पाते। माता कहती है, थोड़ा रुको, अपने आप से बात करो, अपने मन की गहराइयों में जाओ। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ता एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए होता है, न कि एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए। अगर कोई रिश्ता तुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है, तेरी स्वतंत्रता छीन लेता है या तुझ पर मानसिक दबाव डालता है, तो वह रिश्ता तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिल की सुननी होगी। अगर तेरा दिल कहता है कि यह सही है, तो उस दिशा में बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर तेरे मन में कोई संदेह है, तो तुझे उस पर विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। याद रख, सही फैसले लेने के लिए समय और धैर्य दोनों जरूरी होते हैं। अगर तू इन दोनों महिलाओं के बारे में गहराई से सोचकर, अपने मन और दिल की सुनकर फैसला करेगा, तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर कठिनाई हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तुझे भी इन चुनौतियों से सीख लेकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा, तो कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन में सही फैसले लेने होंगे। मेरे बच्चे, जीवन में रिश्तों का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उन रिश्तों में सच्चाई, विश्वास और स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अगर तुझे लगता है कि कोई रिश्ता तुझे कमजोर बना रहा है या तुझ पर दबाव डाल रहा है, तो तुझे उस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो तुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि तुझे रोकने या नियंत्रित करने की कोशिश करे। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे ही रिश्तों को महत्व देना चाहिए जो तुझे खुशी और संतोष दे। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति का आना किसी न किसी वजह से होता है। पहली महिला तुझे यह सिखाने आई है कि तुझे अपने जीवन में किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। उसकी नकारात्मकता तुझे यह सिखाएगी कि तुझे अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को कैसे बनाए रखना है।
दूसरी महिला तुझे यह सिखाने आई है कि सच्चे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। उसका प्यार तुझे यह सिखा सकता है कि जीवन में सच्चे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन तुझे यह भी देखना होगा कि उसका प्यार निस्वार्थ है या नहीं। मेरे बच्चे, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे अपनाते हैं। अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है तो वह तुझे